सब कुछ होंगे तभी एक देश सदैव स्वस्थ रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए जैसा अभी हमने आरंभ में कहा, शंकराचार्य जी ने मोक्ष मार्ग के बारे में, तत्व के बारे में, आध्यात्मिक विचारों के बारे में भी उपदेश किया, और एक देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इनके बारे में भी उन्होंने उपदेश किया। इसीलिए उनके जो उपदेश है, उनसे जो मार्ग दिखाया गया है, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए, पूर्ण जगत के लिए। इसीलिए हम उनको जगत गुरु कहते हैं। शंकराचार्य जी को हम जगत गुरु इसीलिए कहते हैं कि उनके हर एक उपदेश इस जगत में हर एक व्यक्ति के लिए भी बहुत बहुत प्रस्तुत है, और हर एक समय के लिए भी बहुत प्रस्तुत है। शंकराचार्य जी ने तो बहुत सदियों से पहले उन्होंने उपदेश किया, इसलिए ये उपदेश बहुत पुराना हो चुका है, अब के लिए ये आवश्यक नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। इतने साल पहले उन्होंने उपदेश किया तो वो सब उस समय का है, अब के लिए ये आवश्यक नहीं है, ऐसा भी हम कभी नहीं कह सकते हैं। आज भी प्रस्तुत है, और एक 10,000 साल, 1,000 साल, 10,000 साल होने के बाद भी इनकी आवश्यकता बहुत है। तो इस प्रकार उन्होंने जो उपदेश किया, अच्छा समाज के निर्माण के लिए उन्होंने जो उपदेश किया, उसके अनुसार ऐसा ही काम यहाँ आज हुआ है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इसके द्वारा इस देश के जो आरोग्य की व्यवस्था है, स्वास्थ्य के लिए जो व्यवस्था अब इस देश में है, उसमें एक नया अध्याय इस अस्पताल के द्वारा प्रारंभ हुआ है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और उसमें और एक भी अच्छी विचार यह है कि देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य बच्चे ही होते हैं, बच्चे और युवा होते हैं। इन्हीं के द्वारा देश का उज्जवल भविष्य होता है। देश की असली अखंड संपत्ति कौन होते हैं? बच्चे होते हैं और युवा। बच्चे और युवावस्था में जो है यही संपत्ति होते हैं। इसीलिए इनके स्वास्थ्य, सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है। हर एक व्यक्ति का भी, समाज का हर एक व्यक्ति का भी स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। और इसमें भी जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए तो पढ़ाई और चिकित्सा, ये सब कुछ तो बहुत बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा ही देश अच्छी तरह आगे बढ़ सकता है। तो इस विषय को अच्छी तरह ध्यान में लेकर इस अस्पताल का निर्माण करा के, इसमें बच्चों के लिए, पूर्ण रूप से बच्चों के लिए यहाँ एक व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। और यहाँ अभी अभी हमने पूरी व्यवस्था देखकर आए हैं। बहुत बहुत संतोष हुआ, हमारा मन को बहुत बहुत संतोष हुआ। ऐसी एक व्यवस्था यहाँ की गई है, जिससे हमारा बहुत प्रसन्न हो रहा है। और यहाँ काम करने के लिए, सेवा करने के लिए जो डॉक्टर लोग यहाँ उपस्थित हैं, वे सब भी बहुत बहुत अपने आप को इस काम के लिए अर्पित करके यहाँ सेवा के लिए आए हैं। बहुत बहुत श्रद्धा से वो यहाँ काम करने के लिए यहाँ आए हैं। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और एक एक भी बहुत अच्छे निपुण हैं इसमें, इस चिकित्सा में बहुत बहुत निपुण है। तो ये यहाँ की जो सारी व्यवस्था है, इसके द्वारा आने वाले आज से ही यहाँ के सभी बच्चों के लिए जो यहाँ आएंगे, चिकित्सा के लिए जो यहाँ आएंगे, उन सबको भी यहाँ अच्छी तरह परिहार मिलेगा। वो अच्छी तरह स्वास्थ्य प्राप्त करके, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करके एक अच्छा जीवन और अच्छा भविष्य प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके लिए ये एक मुख्य स्थान बनने वाला है, बन गया है, आज ही बन गया है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और ये जैसा आरंभ में हमने कहा, भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से ये काम हुआ है, क्योंकि इस पूरे संसार के वैद्य हैं भगवान होते हैं, संसार के वैद्य भगवान होते हैं। प्रथमो दैव्योभिषक, ऐसा रुद्र प्रश्न में कहा गया है। भगवान कौन है? प्रथमो वैद्यः, सबसे पहला वैद्य कौन होते हैं? भगवान पशुपतिनाथ ही होते हैं। इसलिए पशुपतिनाथ की कृपा से, भगवान की कृपा से ही ये हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ आने वालों को पूर्ण श्रेय प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये काम आज अच्छी तरह हुआ है, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और इस काम में पूरा ये जो अस्पताल है, इसका निर्माण के लिए और इसकी व्यवस्था के लिए बहुत सबसे अधिक पूर्ण इसके लिए जो चाहिए उसकी व्यवस्था, जो हमारे बहुत बहुत प्रिय हैं मिन बहादुर जी गुरुंग जी, उन्होंने ये व्यवस्था कराई। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। जैसा
चिकित्सा की व्यवस्था है और उसके लिए जो दान करना चाहिए उसका ऐसा सामर्थ्य भगवान ने उनको प्रदान किया। सिर्फ भगवान ने उनको सामर्थ्य प्रदान किया, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने का मन उन्होंने किया, आगे बढ़ाने का, क्योंकि सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। सभी लोगों के पास शक्ति है, संपत्ति है, परंतु अच्छे काम करने के लिए विनियोग तो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मैं इसके लिए दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे लिए क्या रहेगा, ऐसा लोग सोचते रहते। परंतु शास्त्रों में क्या कहा गया है, तुम अपने पास जो रखते हो वो तेरा नहीं है। अच्छा काम के लिए जो विनियोग करते हो वही वास्तविक में तेरा है। जो तुम देते हो वही तेरा है, वही तेरे पास रहने वाला है। क्योंकि हम अच्छे काम के लिए जब संपत्ति का विनियोग करते हैं तब वो संपत्ति पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वही पुण्य सदैव हमारे साथ रहता है। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। क्योंकि एक कथा है, एक छोटी सी कथा है। एक संदर्भ में एक आदमी था, उसके पास बहुत पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे। तो बहुत लोग कहते थे कि तुम इतने सारे पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम अच्छा काम के लिए क्यों नहीं विनियोग करते हो। तब वो बोलता था कि नहीं, अगर मैं अच्छा काम के लिए विनियोग करूँगा तो मेरे पास कम पड़ जाएंगे पैसे, इसीलिए मैं नहीं करूँगा, ऐसा बोलता था। ठीक है, अब तो ऐसा है, तुम मरने के बाद क्या करोगे? ठीक है, एक दिन तो छोड़ के, शरीर को छोड़ के जाना ही चाहिए, वो तो ठीक है। उस समय में तो तुम नहीं ले सकते हो ना। तब इसने बोला था कि नहीं, मैं उस समय में भी मेरे साथ लेने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, वो तो संभव नहीं है। नहीं, मैं कैसा भी सोच रहा हूँ, इसीलिए उसके लिए कैसा लेना होगा उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, ऐसा बोला था। तब ये बहुत सारे लोगों के पास पूछ रहा था, मेरा इस शरीर को छोड़ने के बाद भी इनको मुझे कैसा लेना चाहिए, उसके बारे में आप कुछ सूचना दीजिए। सभी लोग कहते थे कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ऐसे सभी लोग कहते थे। एक दिन बहुत बड़े पंडित आए थे, एक बहुत बड़े विद्वान यहाँ उसके पास आए थे। तब उनसे पूछा था, ये तो बहुत बड़े पंडित है, इसीलिए इसे जानकर उनसे पूछा था, मैं ऐसा करना चाहूँ, उसके लिए कुछ मार्ग का उपदेश करें। तब उन्होंने बोला था कि अगर ये सब कुछ पूरे तेरे पास जितनी भी संपत्ति है, इसे तुम लेना चाहते हो, अपने साथ अगर तुम लेके जाना चाहते हो, तब एक काम करो, इसको अच्छा काम के लिए विनियोग कर लो। नहीं, अच्छा काम के लिए विनियोग करूँगा तो मेरे पास तो नहीं बचेगा ना। वास्तविक रूप में जब तुम अच्छे काम के लिए अपनी शक्ति को, संपत्ति को विनियोग करोगे, तभी वो तेरे पास आएगा। मतलब ये पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और उस पुण्य को तुमसे कोई भी चुरा नहीं सकता। जो हमारे हाथों में पैसे हैं, इनको तो कोई चुरा सकते हैं, कभी भी कोई भी चुरा सकते हैं, लेकिन जो पुण्य जो है वो सदैव तेरे ही पास रहेगा, उसको कोई तुमसे चुरा नहीं सकते हैं। और हमारे आगे का श्रेय भी पुण्य से ही निर्णीत होता है, पुण्य के अनुसार ही आगे का श्रेय निर्णय होता है। इसीलिए ऐसा करो, ऐसा समझाया तो वो बाद में समझ गया, तो उसने भी अच्छा काम करने लगा। तो ऐसी एक कथा है। तो इसीलिए ये जो काम है, इसे करने का एक बहुत बड़ा मन से उन्होंने ये सब काम किया, बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और इस संदर्भ में और एक विचार भी, अस्पताल का इसका निर्माण इत्यादियों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की थी। और आगे के समय में यहाँ जो बच्चे लोग आते हैं, जो गरीब होते हैं, जो चिकित्सा के लिए खर्चा करने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं होता है, दुर्दैव से जिनके पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है, उनकी चिकित्सा के लिए भी आने वाले समय में उनके लिए भी एक अच्छी व्यवस्था, 1 करोड़ से भी अधिक रुपया उन्होंने आज यहाँ उपचार कोष के लिए उन्होंने प्रदान किया। और उसमें भी विशेष रूप से जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से उन्होंने एक निधि को स्थापित करके इसके द्वारा बच्चों की भलाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने की थी। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। इसीलिए हम इस संदर्भ में उनको और उनके पूरे परिवार को हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। ये काम, इसके द्वारा उनको विशेष रूप से विशेष अनुग्रह उनको प्राप्त हो, विशेष श्रेय उनको प्राप्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद कर रहे हैं। और हम ऐसा भी उनको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान ऐसी ही शक्ति को उनको सदैव भगवान देते रहें और उनसे ऐसा ही अच्छे काम सदैव होते रहें, क्योंकि भगवान ने अब तक उनको ऐसा शक्ति दी तो ऐसा अच्छा काम किया, ऐसा ही और भी आने वाले समय में भी और भी अधिक शक्ति उनको ऐसी ही प्राप्त हो और उनके द्वारा देश के लिए और समाज के लिए ऐसे अच्छे काम होते रहें। ऐसा हम इस संदर्भ में उनको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके द्वारा और भी आने वाले समय में इस देश को, इस समाज को
बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। ऐसा कहकर सभी लोगों को नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज यहाँ जो गण्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और इससे पहले नेपाल के जो प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने सेवा की थी, और उससे पहले भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जिन्होंने सेवा की थी, सुशीला जी को, उनको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। जब नेपाल के इस शासन के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ था, उस समय में उन्होंने आरंभ में देश के लिए अच्छी सेवा उनसे प्रारंभ हुआ है और ये आगे बढ़ रही है ये सेवा। और इसके द्वारा देश की और भी अच्छा भविष्य होने वाला है। ऐसा हमें संदर्भ में कहकर उनको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और माधव जी को भी, उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ इस संस्था के चेयरमैन के रूप में रहकर भगवान कोइराला जी, उनको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने इसके लिए, संस्था के लिए, इसकी भलाई के लिए सभी लोगों को अपने साथ जोड़कर अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। उनको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो भी ट्रस्टीज हैं यहाँ उपस्थित हैं, और जो भी यहाँ डॉक्टर्स हैं, और यहाँ काम सेवा करने के लिए जो भी लोग हैं, सबको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ जो आए हुए सभी नागरिक यहाँ आए हुए हैं, आप सबको भी नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। Hello. Your Holiness, respected Jagadguru, Sri Sri Guruji, on this deeply meaningful occasion of the key handover ceremony of KIOS Hospital, we offer our heartfelt gratitude. विदुशेखर भारती महाराजा जी, यो मिनबहादुर गुरुङज्यू प्रतिष्ठित व्यापारी हुनुहुन्छ र डाक्टर भगवान कोइराला ज्यू मलाई यो दुई शब्द अन्तमा धन्यवाद दिनलाई भन्नुभएको हुनाले म यहाँ आउँछु र साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैको नाम लिएर साध्य छैन, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, तीनजनाको यहाँ भनौँ न भगवानजीको प्रयास, उहाँको चिन्तन, उहाँको सोचाइ, अनि कर्णको रूपमा दानी हाम्रो व्यापार घराना क्षेत्रमा नाम चल्नुभएको प्रतिष्ठित व्यक्तित्व मेनबहादुर गुरुङज्यू, उहाँको धर्मपत्नी, यो सबैको यसरी मन मिलेको हुनाले हाम्रो निम्ति त भारतमा ताजमहल बने जतिकै यो संस्था बन्यो। साह्रै खुसी लागेको छ। म पनि यहीँनिर बस्ने व्यक्ति भएको हुनाले, मेरो पनि बसाइ नजिकै भएको हुनाले, र अर्को कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरा भने के हो भने अब बालबालिका, गरिब सबैले एउटा निस्वार्थ रूपमा सेवा पाउने यो संस्था
को एउटा चाहिँ प्रादुर्भाव भएको छ र यो संस्थाको जन्म यो दुईटा व्यक्तित्वबाट र उहाँहरूको तन मन धनबाट लगनशीलताबाट जसरी बन्यो त्यसपछि यो संस्थाले त कस्तो यो अवसर पायो भने श्री श्री जगद्गुरु शङ्कराचार्य महास्थान दक्षिणामय श्री श्रद्धापीठा सिंगरी जगद्गुरु शङ्कराचार्य अनन्त श्रीभूषित श्री श्री भारती तीर्थजी महाराज जी को उहाँको यानी कि श्री श्री जगद्गुरु शङ्कराचार्य अनन्य श्री विश्वभूषितबाट चाहिँ यो उद्घाटन भयो भनेपछि यो एउटा उहाँको एउटा कृपाबाट पनि सदैव उहाँको आशीर्वाद योभन्दा उहाँका गुरु पूर्वज शङ्कराचार्य समेतको आशीर्वाद पायो यो संस्थाले। त्यसैले यो संस्था अब अटल संस्था हुन्छ। यसले आफ्नो उद्देश्य लिएको हुनाले यो चाहिँ पुरा गर्छ भन्ने मलाई आशा छ। म राम्रोसँग उसमा छैन। म यो संस्थाको निर्माण गर्ने भावना विचार राखेर पवित्र भावना राखेर राख्नुहुने डाक्टर साहब भगवान कोइरालाज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। यो पब्लिक एज ए भनौँ न एक्स प्राइम मिनिस्टर जनबिन बहादुरजीलाई त म अब अघि जगद्गुरुले नै तिम्रो त यति विकास होस् कि तिमी सधैँ यो तिम्रो मन खुलिरहोस् धर्म र उसमा पुण्य कामहरूमा जनताको सेवामा भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म उहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद दिन्छु र आई अल्सो वान्ट टु पे थ्याङ्क्स जगद्गुरु coming this place from a far place and inaugurating this institution. We are feeling now proud with your arrival in this hospital, and it is memorable for us. So I again want to pay thanks to Jagadguru. Dhanyavad. सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। एउटा सानो जानकारी सुखद जानकारी यहाँ समक्षमा दिन चाहन्छु। मिनबहादुर सरकै अगुवाईमा हैन उहाँको रिक्वेस्टमा सिटी स्क्यान हस्पिटलको सिटी स्क्यानको लागि 15 करोडको प्लेस प्राप्त भएको छ। हस् 15 करोडको प्लेस प्राप्त भएको छ। ताली फेरि बजाउँ हजुर। र यो नाम चाहिँ हामी पछि यहाँलाई जानकारीमा दिनेछौँ। यो सँगसँगै आजको असाध्यै करुणामय पनि भन्न चाहन्छु म। यो कम्प्यासनेट कार्यक्रमको हामी अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ र as we conclude today's ceremony, let us one more time remember that institutions like Kiosh are built not only with bricks and walls, but with vision, sacrifice, compassion, and collective responsibility. Today's contribution by the generous donor family will contribute to save lives and brings hope to countless children and families across Nepal. May this hospital continue to stand as a symbol of healing, equality, and humanity for generations to come. Thank you very much, all of you, for your gracious presence. मलाई लाग्छ आशीर्वादका कार्यक्रमहरू चलिरहेको जस्तो पनि लाग्यो। हामीले म्यामलाई पनि अगाडि प्राप्त गरेका छौँ।
समम्